इस मकान के ऊपर आके आटी का गोला गिरा, जिसकी वजह से ये दोनों मकान जलकर बिल्कुल खाक हो गए। कि ये मकान जो इनके आशाने थे, जो इनके रहने की जगह थी, इनकी अपनी जो यहाँ पे थी, ये खत्म हो गया, टोटल जीरो। यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं रहा है। पाकिस्तान ने बौखलाकर यहाँ पर हैवी आर्म्स फायरिंग की है। ये हैवी शेलिंग से आप देखिए कि घरों की छतें टूट गई हैं, घरों में आग लग गई है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अब पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपना हैवी गन फायर शुरू किया है और आप देख सकते हैं उरी के इस इलाके में मैं हूं, जहां पर एक घर पूरी तरह से इस शेलिंग की वजह से आग के हवाले हुआ और पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। आप देखिए कि इस घर की टीन डैमेज हुई, इस घर में आग लगी और ये धुआं अब भी उठ रहा है। हालांकि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन लोग इंजर्ड हुए हैं और इस पूरे इलाके में ऐसे तमाम घर हैं जो इस तरह पाकिस्तान की तरफ से आने वाली फायरिंग से नष्ट हो गए हैं। और भारतीय सेना जब ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी, अलग अलग सैन्य ठिकानों को वहां पर सैन्य ठिकानों से जो आतंक के ठिकाने हैं उनको बर्बाद कर रही थी और यहां जो भारत के सैन्य ठिकाने हैं वहां से वो इस तरह से रिटेलिएटरी फायर कर रहे थे। जब पाकिस्तान की तरफ से ये गोलाबारी की जा रही थी तो भारत भी उसका जवाब दे रहा था। लेकिन पिछले 13 दिनों में लगातार स्मॉल आर्म्स फायरिंग हुए थे पाकिस्तान की तरफ से और पहली बार जब कल पाकिस्तान के आतंक के आउटफिट्स को निशाना बनाया गया, उस वक्त पाकिस्तान ने बौखलाकर यहां पर हैवी आर्म्स फायरिंग की है। ये हैवी शेलिंग से आप देखिए कि घरों की छतें टूट गई हैं, घरों में आग लग गई है और तमाम ऐसे घर इस पूरे इलाके में हैं। हम इस वक्त उरी सेक्टर में हैं जहां बॉर्डर का इलाका है। तमाम वो गांव हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान की फायरिंग की रेंज में आते हैं और यहां पर आप देखिए कि कैसे ये घर में जो आग लगी कल रात में शेलिंग के बाद, ये अब भी सुलग रहा है। और इस तरफ से भी आपको दिखाना चाहेंगे, जो ये घर है इसके अलावा कई और घर हैं जो इसके आसपास है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने करीब हैं पाकिस्तानी पोस्ट के रेंज में आते हैं और भारत यहाँ पर रिटेलिएटरी एक्शन तो कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं। उनको लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से कोई ऐसी हरकत कर सकता है जिससे तनाव बढ़े, क्योंकि पिछले 13 दिनों में लगातार पाकिस्तान ने स्मॉल आर्म्स फायरिंग किया है, प्रोवोकेटिव फायरिंग यहाँ पे किया है, सीज फायर वायलेट किया है और अब वो एक बार फिर इस तरह से हैवी शेलिंग कर रहा है यहाँ पर। और इस हैवी शेलिंग के दौरान यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो डैमेज हो रही हैं, लोगों की जान को खतरा है। पुंछ इलाके की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 10 कैजुअल्टीज की खबर है और जो यहाँ के लोग हैं उनको पाकिस्तान अब निशाना बना रहा है। भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है, भारतीय सेना ने भी कार्रवाई की है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ भी काफी नुकसान हुआ है। कल पाकिस्तान ने 2:30 पे बिला इश्तियाल आटी शेलिंग की, जिसकी वजह से आपके सामने ये विजुअल में है कि इस मकान के ऊपर आके आटी का गोला गिरा, जिसकी वजह से ये दोनों मकान जलकर बिल्कुल खाक हो गए। ये फैमिली बिल्कुल दहशत में है। इनके सारी फैमिली जो है 8 के 9 लोग जो हैं वो इंजोर्ड हैं। यहाँ की आर्मी ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको बहुत मुश्किल के साथ, जब बहुत ज्यादा हैवी शेलिंग हो रही थी, जब थोड़ा सा धीमा हुआ तो इनको यहां से इवैक्यूएट करके नियर बाय हॉस्पिटल में पहुंचाया और उसके बाद वहां से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। लिहाजा आप देख रहे हो विजुअल में कि पाकिस्तान ने किस तरह बिला इश्तियाल आटी शेलिंग करके यहाँ के लोगों को कितना दहशत में डाला है। यहाँ लोग इतने दहशत में, इतनी परेशान हाल में है कि जिसका कोई कहने की बात नहीं है। आप देख रहे हो विजुअल में कि ये मकान जो इनके आशाने थे, जो इनके रहने की जगह थी, इनकी अपनी जो यहाँ पे थी, ये खत्म हो गया, टोटल जीरो। यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं रहा है।